criminals most wanted। गांव के इस घर में यहां दो खानदान आबाद हैं। बूढ़े बड़े बच्चे खवातीन मर्द हजरात हर एक चैन और सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। फिर दोनों खानदान एक साथ उठने बैठने लगे। इसी दरमियान घर का नौकर आ गया। कहने लगा, मेरे घर से टेलीफोन आया है, मुझे फौरन ही वहां जाना होगा। एक तो मुझे छुट्टी चाहिए और दूसरा कुछ एडवांस भी। इसी दौरान लड़की का बाप बीच में बोला, जब तुमने अभी पूरे महीने काम ही नहीं किया तो एडवांस किस बात का। इसकी गुफ्तगू पर यह मुलाजिम चरागपा हो गया। कहने लगा, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, आपका मेरा क्या मामला। जब एडवांस रकम की बात न बनी तो यह मुलाजिम कहने लगा, ठीक है, मैंने जितने दिन काम किया है वो पैसे मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। और देखते ही देखते ये बात बहस व मुबाहिसे में तब्दील हो गई। दूसरों ने इस झगड़े को खत्म करने की जुस्तजू शुरू कर दी। कहने लगा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तुम सब लोगों को। दोनों खानदान के अफराद मुलाजिम के जाने के बाद मामूलात जिंदगी पर आ गए। गांव का एक बच्चा चलते चलते अचानक ही रुक गया। देखा कि उसके साथ खेलने वाली बच्ची की लाश पड़ी है और फौरन ही वहां से भागते हुए पूरे गांव में उसने ये खबर पहुंचा दी। बच्चे से खबर सुनते ही हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। मासूम मकतूला का बाप भी बेचारा यहीं आ पहुंचा। हो गया। यहां मौजूद अफराद में से किसी ने कानून के एहलकारों को 15 के नाते अस्सलाम वालेकुम रेस्क्यू 15 का इस बच्ची के लाश के बाबत बयान कर दिया। कानून के एहलकार मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब क्या हुआ। बड़ा पता नहीं पता लगता है। बड़ा आप तसल्ली करें, इंशाल्लाह हम मुल्ज़मान जो भी होंगे उनको ट्रेस करेंगे। ठीक है जी, और उनको जो है तहरीक इब्दाह तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी सर। यहां हर एक हैरानियों और परेशानियों की तस्वीर दिखाई देने लगा। माहौल पर सरासीमगी छाई हुई, निगाहों में खौफ और परेशानियों के साए दिखाई देने लगे। बस हर जानिब एक ही सदा बुलंद हो रही थी कि आखिर कौन है वो जिसने इनको शक व शुबहात की नजर कर दिया। इसके साथ साथ इलाका एसएचओ ने तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए कुर्ब जवार से मालूमात और यकजा करना शुरू कर दी। मामूली इत्तिलात के दोष पर
ये महल्ले की एक दुकान तक जा पहुंचे और यहां इस दुकानदार से मिलने वाली एक मुस्तनद इत्तला ने तफ्तीश का दायरा एक ही जगह मरकूज कर दिया। अगले मरहले में सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग की जा रही थी ताकि शिनाख्त का कहीं से कोई मरहला मंजर पर उभर पाए। इन सीसीटीवी कैमरास को यकजा करने के साथ साथ मजीद मालूमात ली जाती रही। इसके बाद सीसीटीवी कैमरास की मदद से मिलने वाली तस्वीर के बारे में मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ गुफ्तगू की जाती रही। एक ऐसी सरगुज़िश्त कि जिसने हर एक को हैरान परेशान कर दिया कि नहीं मालूम ये जिंदगी का कौन सा चलन है कि जहां हर जज्बा मांद पड़कर रह गया। गांव का एक बच्चा चलते चलते अचानक ही रुक गया। देखा कि उसके साथ खेलने वाली बच्ची की लाश पड़ी है और फौरन ही वहां से भागते हुए पूरे गांव में उसने ये खबर पहुंचा दी। बच्चे से खबर सुनते ही हर एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। मासूम मकतूला का बाप भी बेचारा यहीं आ पहुंचा। हो गया। यहां मौजूद अफराद में से किसी ने कानून के एहलकारों को 15 के नाते अस्सलाम वालेकुम रेस्क्यू 15 का ऑर्डर। इस बच्ची के लाश के बाबत बयान कर दिया। कानून के एहलकार मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। हर एक हैरान और परेशान था कि आखिर ये सब क्या हुआ। बच्चे ने किसे मारी है? बड़ा जुल्म। पता इस बस्ती में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मालूमात यकजा की जाती रही।
ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ कुछ एहलकार मकतूला बच्ची के खानदान में आ पहुंचे। नाजरीन, सदमे से एक औरत यहां बावाज़ बुलंद बयान कर रही थी, उस बच्ची को मेरे शौहर ही ने मारा है। ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਂਜ ਨਸਦਾ। ये जुमला सुनते ही हर एक हक्का बक्का रह गया। इस औरत का शौहर हड़बड़ाकर कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों मारूंगा बच्ची को? ये कहने लगी, अगर तुम मुलाजिम को मार के न निकालते तो शायद ये कत्ल न होता। और फिर ये कानून के एहलकारों की जानिब मुतवज्जो हुई और कहने लगी, मुलाजिम एडवांस मांग रहा था, इन्होंने मना कर दिया, उसकी तनख्वाह इन्होंने नहीं दी, तो यकीनन उस रंजिश को उसने कहीं तो निकालना था। नाजरीन, यहां मौजूद ये पुलिस वाले हैरान और परेशान हो गए ये गुफ्तगू सुनकर। शायद इस लम्हे इन्हें भी समझ नहीं आ रहा हो कि इनसे क्या कहा गया और इनको क्या करना चाहिए। और इस कार्रवाई के बाद ये अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। कानून के एहलकार उसी गांव में एक बार फिर जा पहुंचे। इसी घर के मरकजी दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, यानी रात का वक्त कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। फिर भी कानून के एहलकार दीवार फांदकर अंदर जा पहुंचे। मोबाइल फोन की रोशनियों के जरिए घर में कुछ तलाश किया जाने लगा। मगर एक बार फिर नाकामी दामनगीर हो गई। आ जाओ वापस फिर। होने वाली इस कार्रवाई में चंद दिन और बीत गए, मगर कहीं से कोई सुराग न मिला। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, मुलाहिजा कीजिए आज का ये प्रोग्राम। हम आज रिपोर्ट कर रहे हैं एक ऐसे केस की बाबत, एक ऐसा वक़ुआ, बल्कि एक ऐसी दास्तान के जिसमें जुर्म तो है ही, मगर इस जुर्म की इंतहा क्या है। एक ऐसी सरगुज़िश्त कि जिसने हर एक को हैरान और परेशान कर दिया कि नहीं मालूम ये जिंदगी का कौन सा चलन है कि जहां हर जज्बा मांद पड़कर रह गया। और एक इसी जानिब आता दिखाई दिया। मासूम मकतूला का बाप भी बेचारा यहीं आ पहुंचा। इस बस्ती में मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मालूमात यकजा की जाती रही। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ
कोई लड़ाई झगड़ा किसी चौक चों ना होया होवे? नहीं वो उसके बाद लड़ाई नहीं इतनी होगी लोगों की। कुछ एहलकार मकतूला बच्ची के खानदान में आ पहुंचे। नाजरीन, सदमे से एक औरत यहां बावाज़ बुलंद बयान कर रही थी, उस बच्ची को मेरे शौहर ही ने मारा है। दिमाग ठीक है तेरा? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਇੰਜ ਨੱਸਦਾ। ये जुमला सुनते ही हर एक हक्का बक्का रह गया। इस औरत का शौहर हड़बड़ा कर कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं क्यों मारूंगा बच्ची को? ये कहने लगी, अगर तुम मुलाजिम को मार के न निकालते तो शायद ये कत्ल न होता। और फिर ये कानून के एहलकारों की जानिब मुतवज्जो हुई और कहने लगी, मुलाजिम एडवांस मांग रहा था, इन्होंने मना कर दिया, उसकी तनख्वाह इन्होंने नहीं दी, तो यकीनन उस रंजिश को उसने कहीं तो निकालना था। नाजरीन, यहां मौजूद ये पुलिस वाले हैरान और परेशान हो गए ये गुफ्तगू सुनकर। शायद इस लम्हे इन्हें भी समझ नहीं आ रहा हो कि इनसे क्या कहा गया और इनको क्या करना चाहिए। और इस कार्रवाई के बाद ये अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। और आखिरकार जाती तौर पर एक इत्तला आ पहुंची। कानून के एहलकारों को कत्ल होने वाली बच्ची के चंद अहले खाना ने इस गांव तक पहुंचाया। और उस मुलाजिम की शिनाख्त भी की जो इन लोगों के लिए इस लम्हे मोस्ट वांटेड है। नाजरीन, इसी दरमियान अंदर से वही मुल्जिम खुद बाहर आ गया। कहने लगा, क्या बात है, बुजुर्गों से क्या बात करते हो, मुझसे बात करो। कानून के एहलकार इसकी हठधर्मी पर और हैरान हो गए। यहां मौजूद इस शख्स से फौरी तौर पर मालूमात हासिल की जाती रहीं। मुतमईन न होने पर कानून के एहलकार इसे अपने हमराह पुलिस स्टेशन की जानिब ले चले। क्या नाम है तुम्हारा? सर, बाप का नाम? मोहम्मद अयूब। तो क्या काम करते हो? मैं इनके पास भैंसों का काम करता हूँ। किसके पास? रुस्तम के पास। अच्छा जी। तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? 6000। अच्छा, इनके साथ तुम्हारा रहन सहन ठीक है? ये तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा सलूक करते, गुस्सा करते हैं हमारे साथ, ठीक नहीं है। और हमने इसकी जो असगर की बेटी है वो भी कत्ल नहीं की। मैंने तो तुमसे ये सवाल नहीं पूछा। चलो, आप लेकर मुझे आए हैं तो मुझे तो यही है ना कि आप इसलिए मुझे तुम लेकर। बड़े होशियार हो, एडवांस तुम्हें सारा इल्म है। सर, मुझे तो ये है ना। किसने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है ये सारी? जी किसी ने नहीं पट्टी पढ़ाई, मुझे तो ऐसे ही शक है ना। आप मुझे लेकर आए हैं, मेरे ऊपर कोई दरख्वास्त नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं,
तो आप लेके मुझे आए हो, मुझे तो यही है ना। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, किसने मारी है ये बच्ची? मुझे कुछ नहीं पता था। तुम्हारा झगड़ा इनके साथ हुआ था, बच्ची के वालिद के साथ? जी हुआ था। अच्छा, किस बात पे झगड़ा हुआ था? जी हमारा ना चाचे की तबीयत नहीं ठीक थी, भाई ने फ़ोन किया कि तुम एक बार आओ। मैंने इनसे छुट्टी मांगी, पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए। उस वक्त होया था। मासूम बच्ची के कत्ल के बारे में इससे मालूमात की जाने लगी तो इसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगा झगड़े वाले दिन के बाद मैं उस गांव में गया ही नहीं। कोई बात है तो बताओ ना। सर बस गलती हुई, मुझ पर शैतान आ गया था। सर माफ़ कर दो प्लीज़। जब बस्ती में रहने वाले उस मासूम बच्चे के कत्ल की बाबत इससे गुफ्तगू शुरू की गई तो इसने पूरा वक़ुआ खोल कर रख दिया और इसके बाद इसने हर चीज गोश गुजार करनी शुरू कर दी। मैंने उसका गला दबा दिया। फिर मैं डर गया था कि ये जिंदा ना हो जाए और कहीं मेरा नाम ना बता दे। कितने बजे ये बात हुई थी? ये 3 बजे, 3-2:30 का टाइम था। कितने रोज पहले हुई थी? 3-4 दिन पहले की। आखिर हम और आप किस मुआशरे में रह रहे हैं समझ में नहीं आता। नाजरीन, इस पूरे वक़ुए को आप तक पहुंचाने दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपस की रंजिशों को इस कदर परवान न चढ़ाएं कि जिंदगी मौत के दोराहे पर जा पहुंचे। एक न एक दिन हर एक को लौटकर अपने रब की जानिब जरूर जाना है। वहां जाकर हम इस दुनिया में किए अपने अमाल का हिसाब क्या देंगे। याद रखिए, इस दुनिया में इंसान जो बोता है उसे वो काट कर ही इस दुनिया से जाना होगा। यही कानून कुदरत है। ले जाओ यहाँ से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। परवरदिगार किसी वालिदैन को ये मंजर कभी ना दिखाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्त ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।